Hello students, welcome to Edipom EdTech. Here you're watching mathematics lecture with Himanshu Thaplial, and today we are going to solve exercise 1.2. So इन एक्सरसाइज 1.2 हमें क्या प्रूव करना है, हमें मतलब जो क्वेश्चन बेस्ड होंगे वो वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन पे बेस्ड होंगे, जिसमें हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन वन वन है या मैनी वन है या ऑन टू है। ओके, तो यहाँ पे पहले वन वन को समझते हैं। वैसे वन वन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। तो वन वन फर्स्ट आ जाएंगे हम वन वन फंक्शन। तो वन वन होता क्या है यहाँ पे, तो वन वन आप जानते हो, वन वन के लिए मैंने कहा था जब मैं कोई भी फंक्शन को कंसीडर करूँ तो वहाँ पे सेट ए के जितने भी एलिमेंट है, यदि कोई सेट ए से बी में डिफाइंड है तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं इफ़ एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। यदि कोई फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है, ए टू बी में डिफाइन है, तो ए के जितने भी एलिमेंट हैं, ए के जितने भी एलिमेंट हैं उन सबका एक यूनिक इमेज होना चाहिए। उन सबका क्या होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए। कहाँ, सेट बी में। यानी कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैज़ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन सेट बी। ठीक है, डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे, अगर फंक्शन को वन वन होना है, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए should have distinct image in set B। और हम इसे कैसे कह सकते हैं डेफिनेशन को, और दूसरे उसमें इस डेफिनेशन को कैसे कहेंगे कि सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं, यदि वो क्या है, सेट ए के एलिमेंट से रिलेटेड हैं, तो उनका एक ही प्री इमेज होना चाहिए सेट ए में। तो इफ सेट बी एलिमेंट्स रिलेटेड टू सेट ए elements, then elements of set B should have only one pre-image in सेट ए। तो मैंने यहाँ पे ये कहा है, तो वन वन कौन फंक्शन वो वन वन हो रहा है। जैसे लेट सपोज एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे सेट ए है, यहाँ पे क्या आपको गिवन है, सेट बी गिवन है, सेट ए गिवन है, सेट बी यहाँ पे क्या है, गिवन है। सेट ए में लिखा है जैसे ए बी सी, यहाँ पे क्या दिया है, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। तो जो अगर ए, यदि सेट ए के एलिमेंट अगर किससे रिलेटेड हैं, सेट बी के एलिमेंट से क्या है यहाँ पे रिलेटेड है। सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से रिलेटेड हैं किसी रूल एफ द्वारा या किसी करस्पॉन्डेंस एफ के द्वारा ए से बी में रिलेटेड हैं। तो यदि लेट सपोज ए किससे रिलेटेड है, यहाँ पे अल्फा से रिलेटेड है, बी किससे रिलेटेड है, लेट सपोज बीटा से रिलेटेड है, और सी किससे रिलेटेड है, मान लिया यहाँ पे गामा से रिलेटेड है। तो ऑल द एलिमेंट्स इन सेट बी, जो क्या है, जो एलिमेंट्स सेट ए के एलिमेंट से रिलेटेड हैं, उनका क्या होना चाहिए, एक प्री इमेज होना चाहिए। या आप ऐसे कह सकते हो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए, जो सेट ए के डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, जो डिफरेंट एलिमेंट है, उनका डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए सेट बी में। तो यहाँ पे देखो, ए का इमेज यहाँ पे आया है अल्फा, बी का इमेज कितना है यहाँ पे बीटा, और सी का इमेज कितना है यहाँ पे गामा। तो यहाँ पे देखो डिस्टिंक्ट एलिमेंट थे सेट ए के, उन सबके डिस्टिंक्ट क्या है, इमेज है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए का इमेज अल्फा आ रहा है और बी का इमेज भी क्या आ रहा है, अल्फा आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ये वन वन नहीं होगा, बट ये क्या है, वन वन है। तो पहले आप ये समझते होंगे वन वन क्या होता है। अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट जो आपको समझना है, अगर कोई फंक्शन वन वन है तो इसे सॉल्व करने के हम पे वैसे तीन मेथड होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड है जो आपका यहाँ पे, एक तो मेथड होता है आपका ग्राफिकल। एक तो क्या होता है आपका ग्राफिकली, आप क्या उतर सकते हो कि कोई फंक्शन वन वन है या नहीं है। उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, वहाँ पे क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है। और जैसे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसका जरा बनता है समथिंग यू। ओके, यहाँ पे अगर
कोई हॉरिजेंटल लाइन जो कि पैरेलल है एट सच स्टेट, जो क्या है पैरेलल है एट सच स्टेट, यदि वो इस ग्राफ को मोर देन वन पॉइंट पे टच करती है तो इसे कहा जाता है मैनी वन। तो इसे क्या कहा जाता है मैनी वन। तो ग्राफिकली तो ऐसे प्रूव करते थे। दूसरा मेथड होता है एनालिटिकल मेथड, उस मेथड में हम अभी आएंगे। और थर्ड मेथड होता है डिफरेंशिएशन वाला मेथड होता है, तो वो भी मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया है। बट हम यहाँ पे एनालिटिकल मेथड क्या करेंगे, एनालिटिकल मेथड वाला अप्रोच लेंगे हम ये फाइंड आउट करने के लिए कि कोई फंक्शन वन वन है या मैनी वन है। तो और डिफरेंशिएशन वाला मेथड भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। केवल मैं यहाँ पे एनालिटिकल मेथड विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकल मेथड हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई फंक्शन वन वन है या मैनी वन है ये प्रूव करेंगे। और यहाँ पे दूसरी बात आ जाती है, क्योंकि वन वन का दूसरा नाम होता है इंजेक्टिव। वन वन का दूसरा नाम क्या होता है यहाँ पे, इंजेक्टिव भी होता है। दूसरा हमें यहाँ पे आएगा कि कोई क्वेश्चन हमें गिवन है कि वो ऑन टू फंक्शन है या नहीं है, और ऑन टू का नाम होता है सर्जेक्टिव। ठीक है, ऑन टू का नाम दूसरा नाम क्या होता है सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव का मतलब ये होता है यदि टू डोमेन रेंज के बराबर आ जाए। तो इन द सर्जेक्टिव के केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे सर्जेक्टिव के केस में केवल आपको रेंज कैलकुलेट करना है। अगर जो रेंज होगा, जो क्या होता है रेंज है, यदि रेंज फंक्शन का रेंज टू डोमेन के इक्विवेलेंट आ जाए या टू डोमेन के बराबर आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि वो फंक्शन ऑन टू है। अगर नहीं आता है तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं है। ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव नहीं है। तो ऑन टू में आप ये कैलकुलेट करोगे। तो आपको एक छोटा सा पॉइंट ध्यान देना है। तो हमने वन वन समझ लिया, ऑन टू समझ लिया है यहाँ पे। और यहाँ पे रेंज एट टू डोमेन, तो यहाँ से जैसे आपका कहीं पे दिया है एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, तो आप हमेशा याद रखो ये क्या होता है, जो इस सेट ए होता है ये डोमेन कहलाता है। जो सेट बी होता है ये पूरा सेट बी क्या कहलाता है, को डोमेन। और जो रेंज होता है, रेंज हमेशा बी का क्या होता है, सबसेट होता है। तो ये छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब वन वन के लिए आपको एक पॉइंट और ध्यान देना है कि एनालिटिकल मेथड क्या होता है। तो एनालिटिकल मेथड में आप क्या करोगे, यहाँ पे समझो। तो एनालिटिकल मेथड में आप लेट्स सपोज, हाँ ओके, तो यहाँ पे हम नोट कर रहे हैं एनालिटिकल मेथड फॉर फाइंडिंग वन वन और मैनी वन फंक्शन, एनालिटिकल मेथड। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एनालिटिकल मेथड के लिए आप x1 एंड x2 दो एलिमेंट लोगे। अब वो कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, वो सेट ए को बिलोंग करेंगे, मतलब डोमेन को बिलोंग करेंगे। ये आपके स्टेप है, ये आपका स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप टू में आप क्या करोगे, स्टेप टू में करोगे आप पुट करोगे एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2। यदि यहाँ से सॉल्व होके क्या आ गया, x1 इज इक्वल्स टू x2, तो आप कहोगे फंक्शन क्या है, वन वन है। आप क्या समझोगे, फंक्शन क्या है यहाँ पे, वन वन है। यदि x1 बराबर x2 नहीं आया, जैसे x1 बराबर कितना आ गया, जैसे ऐसा आ गया x1 बराबर प्लस माइनस x2, तो यहाँ पे x1 बराबर x2 नहीं आया है, यहाँ पे क्या है, दो दो वैल्यू आई है, x1 बराबर x2 भी आया है और माइनस x2 भी आया है, तो आप इसे वन वन नहीं कहोगे। या कोई अदर रिलेशन आता है केवल इतना नहीं आता है, तो आप कहोगे कि ये वन वन नहीं है। बस आपको एक छोटा सा पॉइंट ध्यान देना है। तो हम इसी के हेल्प के बेसिस से हम क्या करेंगे, फर्स्ट आप समझ लो x1 x2 कहाँ बिलोंग करेंगे, a2। फिर आप करोगे स्टेप टू में f ऑफ x1 किसके बराबर है, f ऑफ x2 के बराबर है। यदि x1 बराबर x2 आ जाए तो आप कहोगे डायरेक्ट क्या है, वन वन है। चलो अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 1.2 NCERT। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है सो दैट द फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम आर नॉट टू आर नॉट। तो यहाँ पे क्या दिया है, एक फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, ये डिफाइंड है आर नॉट टू दिस, ओके। तो ये वाला जो फंक्शन आपको गिवन है ये कहाँ से कहाँ डिफाइन है, आर नॉट टू आर नॉट में क्या है, डिफाइंड है। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, हाँ एफ कहाँ से कहाँ डिफाइन है, एफ डिफाइंड फ्रॉम आर नॉट टू आर नॉट। तो यहाँ पे आप समझोगे आर नॉट क्या है, आर नॉट होता है यहाँ पे ये डोमेन होता है और ये क्या होता है, को डोमेन होता है। तो यहाँ पे दिया है कि यदि कोई फंक्शन आर नॉट टू आर नॉट में डिफाइन है, डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वन बाई एक्स। किस रूल द्वारा डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वन बाई एक्स, इस रूल द्वारा वो क्या है, डिफाइन है। तो आपको ये शो करना है कि ये वन वन भी है, ऑन टू भी है, ओके। वेर आर नॉट इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। तो आर नॉट है क्या, आर नॉट क्या डिफाइन कर रहा है यहाँ पे, आर नॉट है आर माइनस, और मतलब रियल नंबर, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं है, सारे रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। जीरो तो आप एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ के आप क्या करोगे,
सारे वैल्यू में क्या लोगे, कंसीडर करोगे। आर नॉट में आर मतलब जीरो को छोड़कर सारे वैल्यू क्या है, आर नॉट के अंदर हैं और ये सारे रियल नंबर हैं। तो सबसे पहले आप हम इसे प्रूव करेंगे कि ये 1 1 है या नहीं है। तो 1 1 के लिए मैंने आपको अप्रोच बताया, ठीक है। 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, इसे 1 1 या जिसे हम इंजेक्टिव भी कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। तो पहले हमने यहाँ पे लिखा लेट x1 इज इक्वल्स टू x2, यहाँ नहीं x1 टॉमा x2 बिलोंग्स टू आर नॉट, और यहाँ पे आर नॉट क्या है, हमारा डोमेन, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। तो हमने ये क्या लिया, डोमेन में हमने क्या मान लिए, 2 पॉइंट मान लिया x1 एंड x2। अब हमने यहाँ से बराबर किया f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2। चलो अब यहाँ पे x के प्लेस पे x1 डालो, तो ये कितना आ जाएगा, 1 बाई x1। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये आ गया 1 बाई x1, ये कितना हो गया, 1 बाई x2। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, आ गया x1 इज इक्वल्स टू x2। तो मैंने कहा x1 इक्वल्स टू x2 आ जाए तो आप डायरेक्ट कह दोगे दिस फंक्शन इज 1 1। आपको कुछ और सोचने का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्ट कहोगे कि फंक्शन क्या है, 1 1 है। फिर इसके बाद आ जाएगा ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव, ये फंक्शन सर्जेक्टिव है या नहीं है। तो आप क्या कैलकुलेट करोगे, रेंज। अगर रेंज टू डोमेन मतलब आर नॉट के बराबर आ गई तो हम क्या कहेंगे, यहाँ से ये फंक्शन ऑन टू है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स को मान लिया y, तो y बराबर दिया है आपको 1 बाई एक्स। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, y 1 अपॉन वाई के इक्विवेलेंट आ गया है। इसके बाद आप क्या करोगे, आपने लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा x बनाओगे, राइट हैंड साइड में कितना आ गया आपका 1 बाई वाई। अब इसका रेंज कैलकुलेट कर लो, क्या कैलकुलेट कर लेंगे हम, यहाँ पे रेंज कैलकुलेट कर लेंगे। तो जैसे आप डोमेन कैलकुलेट करते थे, तो अब y के लिए जैसे डोमेन यहाँ पे कैलकुलेट करो, y कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है। तो जैसे वहाँ पे डोमेन कैलकुलेट करते थे वैसे ही आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसका रेंज कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। तो 1 बाई वाई, तो यहाँ पे एज जैसे आप डोमेन निकालते थे ना, एक्स के लिए आप डोमेन निकालते थे, वैसे इसके लिए क्या कर लो, डोमेन कैलकुलेट कर लो, वही क्या हो जाएगा, y का रेंज हो जाएगा। तो आप जानते हो 1 अपॉन वाई में y की हर वैल्यू अलाउड है केवल 0 को छोड़ के। तो यहाँ पे जो रेंज आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा y बिलोंग्स टू r माइनस 0। आप 0 नहीं डाल सकते, y की हर वैल्यू डालोगे। तो y की वैल्यू के किसी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको x की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी। तो आपने निकाल दिया y बिलोंग्स टू r माइनस 0, जबकि यहाँ पे को डोमेन कितना दिया है, वो भी r नॉट दिया है। तो यानी कि r नॉट ही क्या है, r माइनस 0 है ना, तो आपका y कितना आ गया, आपका r माइनस 0 आ गया है। ओके, तो यानी कि यहाँ से रेंज कितना आ गया है, टू डोमेन के बराबर आ गया। रेंज टू डोमेन के बराबर आ गया तो आप डायरेक्ट कहोगे ऑन टू। आप रेंज कैलकुलेट करो, रेंज निकालने का एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका मैंने आपको वहाँ पे ऐसा बताया था, देखो रेंज आप और कैसे कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हो। तो रेंज मतलब 1 बाई एक्स की वैल्यू निकालनी है, वाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। रेंज और कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो मैंने बताया था एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप कौन कौन सी वैल्यू डाल सकते हो, r माइनस 0 यहाँ पे क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो r माइनस 0, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी 0 छोड़ के, ठीक है। 0 आप यहाँ पे कंसिडर नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो 1 बाई एक्स। तो 1 बाई एक्स कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्चुअल में कौन सी वैल्यू कंसिडर है, यहाँ पे देखो इसी को अगर मैं नोट करके लिखूँ तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जो 1 बाई एक्स हो जाएगा, तो इसमें एक नेगेटिव इंटरवल है, एक पॉजिटिव इंटरवल है। ये मैं आपको दूसरा मेथड बता रहा हूँ, एक नेगेटिव इंटरवल है, एक पॉजिटिव इंटरवल है। तो इसे ब्रेक करके लिखते हैं हम। तो ब्रेक करके कैसे लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो आपने क्या किया, यहाँ पे लिखा माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक, ये हो गया आपका यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। तो ये तो एक्स की वैल्यू हो गई, एक्स की ये वाली वैल्यू आप प्लग इन कर लोगे। तो बट 1 बाई एक्स कैलकुलेट करना है, तो 1 बाई एक्स में मैंने कहा था ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। तो 1 बाई एक्स क्या आ जाएगा, 1 बाई 0। 1 बाई 0 क्योंकि नेगेटिव इंटरवल है तो माइनस इन्फिनिटी की और ये वाली वैल्यू जाएगी। अब 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी ये कहाँ जाएगा, 0 की, और 0 पे आ जाएगा ओपन, क्योंकि यहाँ पे 1 बाई इन्फिनिटी कोई वैल्यू क्या नहीं होता है, वो क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, वो 0 की ओर अप्रोच करता है। तो तुमने इसे कितना ले लिया, 0 कंसिडर कर लिया। अब 1 बाई 0 ये कहाँ चला जाएगा, ये तो इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा, 1 बाई इन्फिनिटी 0 की ओर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, इतना। तो यहाँ पे देखो सारी वैल्यू में आई है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, केवल 0 छोड़ के। तो आप यहाँ पे चाहोगे कि 1 बाई एक्स मतलब जो y का वैल्यू आया है वो कितना आया है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मतलब एंड 0 छोड़कर। तो यानी कि यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हो r माइनस 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, r माइनस 0 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका रेंज कितना हो गया, r माइनस 0 हो गया। वैसे सिंपली पहले वाले मेथड से कर सकते हो। इसके अलावा आप ग्राफिकली भी इसे सॉल्व कर सकते हो। तो ग्राफिकली 1 बाई एक्स का ग्राफ आप ड्रॉ कर लेना, जो कि समथिंग ऐसे ड्रॉ रहा।
वन बाई एक्स ऐसे ड्रा हो रहा है, ये वन बाई एक्स ऐसे ड्रा होता है। तो देखना जीरो के करस्पॉन्डिंग इस वाई का कोई वैल्यू नहीं मिला है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये वाई की सारी वैल्यू में कंसीडर होंगी, क्योंकि ग्राफ यहाँ नीचे चलता जा रहा है और इधर चलता जा रहा है, जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है, पर जीरो वाली लाइन यानी कि एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करता है। तो वाई की सारी वैल्यू मिलती है केवल जीरो वाले को छोड़कर, ठीक है। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो हमारा यहाँ से प्रूफ हो गया ये 1 1 है एंड साथ में क्या है ऑन टू भी है, क्योंकि रेंज टू डोमेन के बराबर आ रही है। अब इसी में सेकेंड पार्ट आपको गिवन है, is the result true if the domain is r naught replaced by n, a co-domain being same as r naught। तो अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं। तो सेकेंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट के लिए भी प्रोसीजर क्या रहेगा, लगभग सेम ही रहेगा। तो चलो फर्स्ट आ रहे हैं हम किसके लिए, 1 1 के लिए आ रहे हैं, फर्स्ट आ रहे हैं हम 1 1। तो आप फिर से सेम कंसीडर करोगे, लेकिन इस टाइम पे आपका जो डोमेन है वो चेंज हो गया है। डोमेन कितना हो गया यहाँ पे, डोमेन हो गया आपका एन, नेचुरल नंबर। डोमेन क्या हो गया आपका, नेचुरल नंबर हो गया है। ये वाला छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान देना है, डोमेन कितना हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। अब मुझे एक बार बताओ, अगर डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है, को डोमेन क्या है, आर नॉट यानी कि आर माइनस जीरो, तो सेम एज्यूम करोगे आप S1 S2 बिलोंग्स टू एन, एन मतलब डोमेन की बात हो रही है, आप कहाँ बिलोंग कर रहा है, ये डोमेन को बिलोंग कर रहा है। तो आप फिर यही करोगे, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, ये कर दिया। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 1 बाई एक्स वन इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स टू। कहाँ से आ गया, आपने एक्स के प्लेस में एक्स वन डाल दिया, फिर एक्स के प्लेस में एक्स टू पुट कर लिया। अब यहाँ पे दिस इम्प्लाई दैट एक्स वन इज इक्वल्स टू एक्स टू, तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया। तो आप क्या कहोगे, ये क्या है, 1 1 है, ठीक है। फिर अब आ जाते हैं ऑन टू पे। ऑन टू आपको कैसे प्रूफ करना है, ऑन टू के लिए आप यहाँ पे ध्यान दो, ये कितना दिया है आपको, आप रेंज कैलकुलेट करो। तो रेंज में आप जानते हो कि को डोमेन है आर नॉट, ठीक है। ये रेंज के इक्वल आएगा या नहीं आएगा, तो आप कोई सा भी अगर रेंज में नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करो, जैसे आपने कर दिया -2, कंसीडर कर दिया -2, तो आप मुझे ये बताओ क्या ऐसा पॉसिबल है मैं एक्स के प्लेस पे कोई नेचुरल नंबर पुट कर रहा हूँ, अगर मैं एक्स के प्लेस पे क्या कर रहा हूँ, नेचुरल नंबर पुट कर रहा हूँ, क्या ये वाली क्वांटिटी कभी नेगेटिव आ सकती है, नहीं, ये नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं देगा, क्योंकि डोमेन क्या है, डोमेन है यहाँ पे नेचुरल नंबर, तो एक्स की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर है, तो ये क्या नहीं कंसिडर देगा, नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। तो इस बात से हमें ये पता चला दियर डज नॉट एग्जिस्ट, तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, दियर डज नॉट exist any x for which f of x is equals to -3, ठीक है, या -2 -1 कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले लो, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि ये फंक्शन क्या है, ऑन टू नहीं है, ऐसा कोई एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब ऐसा कोई नेचुरल नंबर, एक्स मतलब डोमेन, डोमेन मीन्स नेचुरल नंबर, ऐसा कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके लिए एफ ऑफ एक्स क्या आ जाए, -3 आ जाए या -2 आ जाए, -1 एनीथिंग, कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। तो यानी कि जो रेंज है वो तो नेगेटिव वैल्यू कभी लेगा नहीं, बट आर नॉट क्या है, आर नॉट तो क्या है, को डोमेन है, यानी कि रेंज कभी को डोमेन के बराबर नहीं हो पाएगा, हमेशा को डोमेन से छोटा रहेगा। तो अगर रेंज को डोमेन के बराबर नहीं है तो तुम डैट क्या कह दोगे, सिंस रेंज ऑफ द फंक्शन डस नॉट इक्वल्स टू टू डोमेन, तो तुम कह सकते हो यहाँ से दिस इज नॉट ऑन टू, तो लिख लेना इसके बाद दिस इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन। तो ये बात ट्रू नहीं है किसके लिए, यदि आपने डोमेन एन ले लिया, टू डोमेन आर नॉट ले लिया। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो गया है। नाउ वी आर कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन। देखो एक बात आप ध्यान रखोगे, यदि किसी को ट्रू प्रूफ करना है तो उससे जनरल प्रूफ करना पड़ता है, मतलब वो हर पॉइंट के लिए वैलिड होना चाहिए। बट अगर किसी को फॉल्स प्रूफ करना है तो जस्ट हम एक काउंटर एग्जाम्पल दे दें तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स प्रूफ हो जाता है। चलो अब आ जाते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा है यहाँ पे कि चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो देखो फर्स्ट में क्या है, एफ डिफाइंड फ्रॉम एन टू एन, एफ डिफाइंड फ्रॉम कहाँ से कहाँ डिफाइन है, एन टू एन में एफ डिफाइंड है, ओके। एफ कहाँ से कहाँ डिफाइन है, एन टू एन में क्या है, एफ डिफाइंड है। इसके बाद यहाँ पे देखो ये किस रूल से डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये दिया है। तो पहले आप आ जाओ 1 1 के लिए, 1 1 के लिए। तो सेम आप क्या करोगे, देखो नेचुरल नंबर होते हैं पॉजिटिव नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, x1 x2 बिलोंग्स टू n, कौन सा n, डोमेन वाला, हाँ डोमेन मतलब ये पहला वाला डोमेन, ये यहाँ बिलोंग करते हैं। फिर आपने किया एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2। वैसे तो हम इन्हें ग्राफिकली बहुत तेजी से सॉल्व कर सकते हैं, बट आप एनालिटिकल मेथड यूज यहाँ पे कर रहे हो। एनालिटिकल मेथड से मैं इसे क्यों समझा रहा हूँ यहाँ पे, यदि आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे भी हम ग्राफिकली एक्चुअल में सॉल्व कर सकते हैं, बट आपकी बुक में क्या दिया है आपको, एनालिटिकल मेथड दिया है, तो मैं एनालिटिकल मेथड से आपको समझा रहा हूँ। वरना ग्राफिकली हम इसे सुपर फास्ट तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं ये 1 1 है या नहीं है।
तो अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वन बराबर एक्स टू, तो एफ ऑफ एक्स वन कितना आ जाएगा, एक्स वन का स्क्वायर, आई कितना आ जाएगा, एक्स टू का स्क्वायर। अब आपने पहले से पढ़ा है कि यदि हम बोथ साइड रूट लेते हैं तो वन प्लेस पे हम क्या करते हैं, प्लस माइनस सिंबल देते हैं, तो एक्स वन इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स टू। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, क्योंकि x क्या है, नेचुरल नंबर है, तो जब आप रूट लोगे तो नेगेटिव वैल्यू कभी आ नहीं सकती, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, नेगेटिव वैल्यू तो कर रहा हूँ डिस्टार्ट, केवल x1 बराबर x2। अब मैंने कहा जब x1 बराबर क्या आ जाए, x2 आ जाए, तो आप डायरेक्ट कह दो कि ये क्या है, 1 1 है, ये क्या है यहाँ पे 1 1 है, आपको सोचने का रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट से कि ये क्या है, 1 1 है। अब यहाँ पे ऑन टू प्रूव करना है आपको, ये ऑन टू है या नहीं है, तो सिंपली एक चीज़ यहाँ पे बेसिक चीज़ आपको ध्यान देनी है, ऑन टू प्रूव करना है आपको। अब यहाँ पे देखो आप डाल रहे हो नेचुरल नंबर, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाए, यदि नेचुरल नंबर आ जाए, ठीक है, नेचुरल नंबर आ जाए तो हमारा क्या है यहाँ पे वो है, ये क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर की सारी वैल्यू कवर हुई है नहीं हुई है। जैसे लेट सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, आपने यहाँ पे n की वैल्यू 1 डाली, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। फिर आपने यहाँ पे 2 डाला, 2 डालने पे क्या आया, 4 आया, तो 2 डालने पे 4 आया। क्या कोई ऐसी वैल्यू है, ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर कितना आ जाए, 2 के बराबर आ जाए, या कोई ऐसा एक्स है जिससे मैं एक्स स्क्वायर करूँ और एक्स स्क्वायर क्या आ जाए, 2 आ जाए, तो ऐसा हमें एक्स मिलेगा नहीं। तो आप क्या कहोगे यहाँ पे, इसे कैसे प्रूव करोगे कि ये ऑन टू नहीं है, तो ऑन टू यहाँ पे ये नहीं है, ये आपको प्रूव करना है, तो रेंज टू डोमेन के बराबर नहीं आना चाहिए। तो आप क्या कहोगे यहाँ पे, दियर डज नॉट एग्जिस्ट, दियर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स इन डोमेन, या आप ऐसे कह सकते हो इसे, दियर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंग्स टू n, n मतलब डोमेन की बात हो रही है, दियर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू n फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ जाए, 2 आ जाए, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आ जाए, 2 के बराबर आ जाए, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या लिया है, यहाँ पे आपने लिया है नेचुरल नंबर ले लिया है ना, तो मैंने कहा नेचुरल नंबर मैंने ये ले लिया 2, तो हमें कोई ऐसा एक्स मिलेगा ही नहीं। ऐसा एक्स क्यों नहीं मिलेगा, तुम खुद निकाल के दे सकते हो, एक्स स्क्वायर बराबर 2 है, तो एक्स स्क्वायर को अगर 2 आना है तो एक्स तो जरूर प्लस माइनस रूट 2 होना पड़ेगा, तो ना तो प्लस रूट 2 ना माइनस रूट 2 क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी कि हमें डोमेन में कोई ऐसा एक्स नहीं मिल रहा है। ऐसा एक्स नहीं मिला है तो इसका मतलब हमें 2 कभी ऑब्टेन ही नहीं उड़ा, और जब 2 ऑब्टेन नहीं उड़ा तो यानी कि रेंज में 2 नहीं है, यानी कि 2 रेंज का पार्ट नहीं है। जब 2 रेंज का पार्ट नहीं है बट वो को डोमेन का पार्ट है, क्योंकि को डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो इस वजह से हमने कह दिया कि दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो तुम क्या कहोगे, सो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। देखो अगर मैं इसको बना के बताऊँ आपको मैपिंग वाले मेथड से, तो मैपिंग वाले मेथड से समझ लो, तुम ऐसे भी समझ सकते हो। जैसे यहाँ पे दे दिया ए, दे दिया मैंने बी, दे दिया, यहाँ पे आपने क्या लिया, यहाँ पे नेचुरल नंबर लेने हैं, क्योंकि वो n टू n में डिफाइंड है, चलो इसे n मान लिया, इसे भी n, यहाँ पे आपने डाल दिया 1 2 3 4, यहाँ पे कितना डाल दिया 1 2 3 4, मतलब एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 तो 1 से रिलेटेड है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, फिर 3 का स्क्वायर यहाँ कहीं अंदर 9 होगा, उससे रिलेटेड होगा, पर ये 2 किसी का पार्ट है क्या, ये बताओ मुझे, ये 2 क्या रेंज का पार्ट है, यानी कि n की किसी वैल्यू के लिए आपका आंसर 2 आ सकता है, नहीं आएगा, तो रेंज में तो केवल ये आएगा, ये 1 आया रेंज में, ये 4 आया रेंज में, ये 9 आया रेंज में, बट 2 रेंज का पार्ट नहीं है, जबकि वो को डोमेन का पार्ट है। तो जब रेंज का पार्ट 2 नहीं है, इसका मतलब को डोमेन और डोमेन क्या नहीं आए हैं, बराबर नहीं आए, तो ये क्या नहीं है, ऑन टू नहीं है। तो हमने इसे, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर कमिंग टू द सेकेंड पार्ट। अगर अब आपको ये समझ में आ गया है तो हम इसे थोड़ा लिटिल बिट फास्ट करेंगे, ओके। तो अब आ जाते हैं हम यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड पार्ट आपको गिवन है यहाँ पे, थर्ड मतलब 2 का सेकेंड पार्ट, ओके, 2 का सेकेंड पार्ट पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, तो 2 के सेकेंड पार्ट में अगर आप आओ तो आ जाओ इस वाले में, इस समय ऐप कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, नाउ ऐप डिफाइंड फ्रॉम जेड टू जेड, ऐप कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, जेड टू जेड में डिफाइंड है, गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। किस रूल द्वारा डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बट अब ये जेड हो गया है। तो अब ये पूछेगा कोई 1 1 है या नहीं है, तो मैंने कहा था आपको, मैंने कहा अगर किसी को प्रूव करना है तो उसे जनरल प्रूव करना पड़ता है, बट अगर किसी को फॉल्स प्रूव करना है तो हम एक काउंटर एग्जाम्पल दे दें तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि वो हर वैल्यू पे ट्रू नहीं है ना, तो इस वजह से वो क्या हो जाता है, फॉल्स प्रूफ हो जाता है। तो तुम सिंपली यहाँ पे ये कहोगे कि अगर तुम यहाँ पे देखो, अगर मैं एस के प्लेस पे -1 डालूँ
तो -1 का स्क्वायर, ये आया तुम्हारा 1। तुमने x के प्लेस पे 1 डाला तो 1 पे कितना आ गया, 1 का स्क्वायर आया 1। तो तुम्हारा क्या हुआ, -1 पे भी 1 और 1 पे भी 1। तो तुम चाहोगे कि f ऑफ -1 एंड f ऑफ 1 दोनों बराबर हैं, इन पे 1 1 आ रहा है, बट -1 डस नॉट इक्वल्स टू 1, यानी कि ये बराबर नहीं आ पाए। तो यानी कि ये क्या नहीं है, 1 1 नहीं है। 1 1 होता तो 8x पे एक ही क्या निकलता आपका, y निकलता, मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन। तो डोमेन के जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लूम है उनमें डिस्टिंक्ट इमेज आनी चाहिए, पर -1 और 1 पे क्या आई है, सेम इमेज आई है। दोनों बार क्या मिला है आपको, 1 1 मिला है। तो आप कहोगे दिस इज नॉट 1 1, क्योंकि इसके डिस्टिंक्ट एलिमेंट पे सेम इमेज मिल रहा है। -1 और 1 पे 1 1 मिला है, ठीक है। वैसे -2 और 2 पे भी क्या मिलता, 4 मिलता, दोनों पे सेम इमेज मिलती, जबकि सेम नहीं मिलनी चाहिए थी, क्या मिलनी चाहिए थी, डिस्टिंक्ट इमेज मिलना चाहिए था हमें। तो ओके, तो यहाँ से हमें क्या प्रूफ हो गया, दिस इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। तो एक काउंटर एग्जाम्पल दे दो आप, तो दैट्स इनफ है कि ये क्या नहीं है, 1 1 नहीं है, दैट मीन्स ये इंजेक्टिव नहीं है। अब आ जाता है ऑन टू। तो ऑन टू के लिए भी आप दे सकते हो कि आप कहोगे कि 2 बिलोंग्स टू जेड। क्या है, 2 किसे बिलोंग कर रहा है, जेड को बिलोंग कर रहा है, मतलब कौन सा जेड, ये वाला जेड है, को डोमेन वाला। 2 बिलोंग्स टू जेड, को डोमेन, बट दियर डस नॉट एग्जिस्ट, लिख लेना वहाँ पे, बट दियर डस नॉट एग्जिस्ट, ये होता है डस नॉट एग्जिस्ट का सिंबल। ई बना दो आप उल्टा ई और इसे काट दिया, तो ये डस नॉट एग्जिस्ट, बट दियर डस नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंग्स टू जेड। एक्स बिलोंग्स टू जेड मतलब डोमेन की बात हो रही है। ऐसा कोई जेड, ऐसा कोई एक्स डोमेन में नहीं है, मतलब इस जेड में नहीं है, डोमेन मीन्स ये वाला। ऐसा कोई भी एक्स डोमेन में नहीं है जिसके लिए फॉर विच एफ ऑफ एक्स कितना आ जाए आपका, 2 आ जाए, जिसके लिए एफ ऑफ एक्स कितना आ जाए, 2 आ जाए, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाए, 2 हो जाए। ऐसा कोई आपको एक्स मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अगर ऐसा एक्स मिलता तो वो इंटीजर आना चाहिए था, बट एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स किस पे 2 आएगा, एक्स स्क्वायर किस पे 2 आएगा, √2 पे या -√2 पे। तो -√2 और √2 इंटीजर नहीं है, तो ओके, तो 2 आपको कभी ऑब्टेन ही नहीं हो पाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी 2 के बराबर नहीं आएगी। तो आप कहोगे तो ये क्या नहीं है, ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि रेंज कभी 2 डोमेन के बराबर नहीं हो पाएगी, क्योंकि रेंज में क्या आ रहे हैं सारे के सारे, रेंज में क्या है आपका, जो सारे रेंज जो भी आया आपका वो कभी 2 डोमेन के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि रेंज में तो 2 भी वो 2 डोमेन में तो 2 भी लाई कर रहा है, बट रेंज में 2 नहीं है। तो रेंज हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा, किससे, को डोमेन से, वो उसके इक्वल नहीं हो पाएगा। तो सो दिस इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन। तो ऐसे ही अब आप क्या करोगे, थर्ड पार्ट करोगे। तो देखो ये बहुत ही आसान है, इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखो थर्ड पार्ट में यहाँ पे गिवन है कि एफ डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, एफ डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, यहाँ पे दिया है एफ ऑफ एक्स, किस रूल द्वारा दिया है, एफ ऑफ एक्स कितना है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर है। ये तो वैसा भी नहीं होगा, आज आप ग्राफ ड्रॉ करो एक्स स्क्वायर का, हॉरिजॉन्टल लाइन से मोर देन 1 पॉइंट पे यह चल लेगी, कट कर लेगी। तो ये तो क्या नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा, साथ में ऑन टू भी नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ ये 1 1, तो आप सीधा लिखोगे। मैं आपको वैसे एक काउंटर एग्जाम्पल, और इसे हम जनरलाइज प्रूफ भी कर सकते हैं, ये ट्रू नहीं आएगा। तुम क्या ले सकते हो, एफ ऑफ -1, वो भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, एफ ऑफ 1 नेचुरल नंबर, वो क्या बोल रहे हो, रियल नंबर ले रहे हो ना, रियल नंबर पे -1 भी आता है, 1 भी आता है, तो इन दोनों का क्या है, सेम इमेज आया है, दोनों क्या है, सेम इमेज है। एफ ऑफ -1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 1, तो ये 1 के बराबर आ रहा है, बट -1 डस नॉट इक्वल्स टू 1, सो दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन। हमने एक काउंटर एग्जाम्पल दे दिया कि -1 पे भी सेम वैल्यू आ रही है, +1 पे भी क्या आ रहा है, सेम वैल्यू आ रहा है, तो इस वजह से ये क्या नहीं है, 1 1 नहीं है। दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है, जबकि 1 1 का डेफिनेशन है डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज आनी चाहिए। ओके, तो ये क्या नहीं है, 1 1 नहीं है। और आप इसे मैथमेटिकली भी प्रूव करो, जैसे मैंने आपको एनालिटिकल मेथड में बताया था, वहाँ से भी ये फेल हो जाएगा। आप क्या कह सकते हो, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू कितना है ये, हाँ रियल नंबर, और तुमने ले लिया एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2, तो यहाँ से एफ ऑफ x1 मतलब x1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर, तो अगर रूट लोगे तो आ जाएगा +-x2। तो x1 बराबर x2 नहीं आया है, x1 बराबर x2 -x2 आया है, दो वैल्यू आ रही हैं, तो इस वजह से दिस इज नॉट 1 1। नाउ वी आर कमिंग टू द ऑन टू। ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव है या नहीं है, तो सिंपली यहाँ पे ध्यान दो, आप क्या करोगे, आप लिखोगे यहाँ पे कि जैसे लेट सपोज, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, ये कभी नेगेटिव वैल्यू लेगा नहीं, ये हमेशा क्या लेगा, पॉजिटिव वैल्यू लेगा। तुम कहोगे सिंस -2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, कौन सा रियल, टू डोमेन की बात चल रहा है यहाँ पे, टू डोमेन का बात चल रहा है। -2 बिलोंग्स टू आर, बट दियर डस नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे खुद से लिख लेना, बट दियर डस नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -2।
एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए -2 कभी ऑप्टेन ही नहीं हो रहा, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, नेगेटिव तो देता नहीं है। जबकि नेगेटिव वैल्यू क्या है, इस को डोमेन का तो पार्ट है ना, यानी कि रेंज कभी को डोमेन के बराबर नहीं आ पाएगी। तो सो दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ग्राफिकली अगर इसे समझना चाहो तो वहाँ से आप एक झटके में इसे प्रूव कर सकते हो कि ये क्या नहीं है, ऑन टू नहीं है। हाउ, आपने एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ किया तो ये 1 1 तो नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन फेल हो रही है, क्योंकि सेम एक्स पे, मतलब ये माइनस, जैसे -1 ले लिया, ये +1 ले लिया, तो -1 पे भी 1 और +1 पे भी 1, तो आपको क्या मिला, सेम वैल्यू मिला है ना। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ने इसे मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर दिया। अरे ग्राफ को हॉरिजॉन्टल लाइन मोर देन 1 पॉइंट पे कट करती है तो ये 1 1 नहीं होता है, तो नॉट 1 1, तो ये 1 1 नहीं है। अब आ जाती है ऑन टू की बारी। तो यहाँ पे रेंज आया, रेंज कितना आया एक्स स्क्वायर का, 0 से लेके, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको कौन सी वैल्यू मिल रही है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक ग्राफ में सारी वैल्यू में कवर होंगी। तो रेंज तो आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, बट यहाँ पे को डोमेन क्या है, को डोमेन रियल नंबर है, तो ये तो क्या होता है, सबसेट होता है इसका, ये क्या इसके बराबर है, नहीं है बराबर, तो आप कह लोगे दिस इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन। तो ये भी आपने प्रूव कर दिया। इसके बाद आओ थर्ड, इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे इसी के फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में दिया है ये एफ डिफाइंड फ्रॉम एन टू एन। एफ कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, एन टू एन में डिफाइंड है, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, तो ये 1 1 है, तो ग्राफ से भी हम इसे आसानी से बता सकते हैं, बट हम इसे क्या कर रहे हैं, एनालिटिकल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे एन टू एन दिया है ना, तो आप क्या लिखोगे फॉर 1 1, 1 1 के लिए क्या करोगे, आप लिखोगे यहाँ पे लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। उसके बाद लिखोगे इफ एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2, और आपने समहाउ प्रूव कर लिया x1 बराबर x2, तो आपका ये 1 1 है। तो सिंपल सी बात है, ये आ जाएगा x1 क्यूब, ये आ जाएगा तुम्हारा x2 क्यूब, ये कितना आ जाएगा x1 क्यूब, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा x2 क्यूब आ जाएगा। और जब आप बोथ साइड क्यूब रूट लोगे तो x1 बराबर क्या आ जाएगा, x2, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो x1 किसके बराबर आ गया, x2 के बराबर आ गया। तो आप डायरेक्ट क्या कहोगे यहाँ पे, डायरेक्ट यहाँ पे कहोगे दिस इज नॉट अ, दिस इज हाँ दिस इज अ 1 1 फंक्शन, क्योंकि x1 बराबर x2 आ गया है, तो आप डायरेक्ट कर देना दिस इज 1 1। अब ऑन टू की बात करते हैं, ये ऑन टू हो रहा है या नहीं हो रहा, ओके। तो अब यहाँ पे ऑन टू के लिए आप जानते हो, क्योंकि नेचुरल टू नेचुरल में डिफाइन है। अब देखना इस नेचुरल नंबर के अंदर 2 तो आता है ना, इस नेचुरल नंबर में क्या आता है, ये को डोमेन वाले में 2 आता है। आप कहोगे 2 बिलोंग्स टू एन, यानी कि को डोमेन में 2 बिलोंग्स टू एन, बट दियर डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे लिखना बट दियर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2, जिसके लिए एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आ जाए, 2 के बराबर आ जाए। तो ऐसा कोई एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आप देखो ना, किसी भी नेचुरल नंबर का क्यूब लो, क्या वो कभी 2 के बराबर आ सकता है, नहीं आ पाएगा। तो ये 2 क्या है, को डोमेन का तो पार्ट है, बट ये कभी रेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2 कभी रेंज का पार्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी भी नेचुरल नंबर के लिए एक्स क्यूब की वैल्यू 2 नहीं आती है। तो यानी कि रेंज हमेशा को डोमेन से छोटी हो गई, तो रेंज को डोमेन के बराबर नहीं आया, तो आप डायरेक्ट कर देना रेंज नॉट इक्वल्स टू को डोमेन, सो दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन। अब ऐसे दिया है एफ डिफाइंड फ्रॉम जेड टू जेड एक्स क्यूब, तो ये भी सिंपल है, इसे भी आप डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा आपने। अब एफ कहाँ से कहाँ डिफाइन है, एफ डिफाइन फ्रॉम जेड टू जेड, इंटीजर टू इंटीजर डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स दिया है एक्स क्यूब। तो सेम प्रोसीजर आप करोगे 1 1 के लिए, तो 1 1 के लिए आप क्या करोगे यहाँ पे, दिस इज हाँ लेट ये 1 1 की बात चल रही है, हाँ इंजेक्टिव की बात चल रही है। आप लिखोगे x1 x2 बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर मतलब ये डोमेन वाले की बात हो रही है, डोमेन, ये डोमेन होता है, डोमेन। तो यहाँ से मानोगे लेट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। यदि आपने क्या प्रूव कर दिया x1 बराबर x2, तो ये 1 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब। जब क्यूब रूट लेते हैं तो x1 बराबर क्या आ जाता है, x2 बराबर आ जाता है, तो ये क्या है 1 1 है। ये पूरा फंक्शन क्या है आपका 1 1 है, ओके। तो ये आपका 1 1 प्रूफ हो गया है। अब आ जाते हैं ऑन टू की बारी। तो हम एक काउंटर एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो हम यहाँ पे एक काउंटर एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसमें भी क्या करोगे आप लिखोगे यहाँ पे इस पे भी क्या लिखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे 2 बिलोंग्स टू, सेम एग्जाम्पल दे सकते हो आप, 2 बिलोंग्स टू इंटीजर, ओके। 2 बिलोंग्स टू इंटीजर मतलब ये कौन सा इंटीजर, को डोमेन की बात चल रही है। तो को डोमेन में एक पॉइंट क्या है, 2 लाई कर रहा है, बट दियर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स क्या आ जाए, 2 के बराबर आ जाए, क्योंकि किसी भी इंटीजर का क्यूब 2 के बराबर नहीं आता है, यानी कि ये 2 रेंज का पार्ट नहीं होगा। रेंज का पार्ट नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ,
ये ऑन टू नहीं हो सकता, क्योंकि रेंज टू डोमेन के बराबर कभी आएगी नहीं, क्योंकि टू डोमेन में तो टू लाई करता है, बट रेंज टू के बराबर नहीं है, तो दिस इज नॉट क्या है, ऑन टू फंक्शन। अच्छा, इसे अगर मैं मैपिंग वाले मेथड से समझाऊँ तो मैपिंग वाले मेथड से आप तुरंत समझ जाओगे। कैसे? यहाँ पे आपने लिया, यहाँ पे आपने क्या लिया, इंटीजर, यहाँ पे भी लिया इंटीजर, ये यहाँ से यहाँ डिफाइन है, आपने यहाँ पे लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसा ले सकते हो। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ये ले सकते हो। तो देखो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, ओके। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, सीधा 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 का क्यूब कहाँ आएगा, फिर इसी के अंदर कोई 27 डिफाइन होगा, ये आ जाएगा। देखना 2 का भी, 2 का कोई यहाँ पे क्या नहीं है, प्री इमेज नहीं है, यानी कि 2 रेंज का पार्ट नहीं है। रेंज का पार्ट कौन कौन होते हैं, जिन पे क्या आ रहा है, एरो आ रहा है, जिन पे एरो आ रहा है वो रेंज का पार्ट है, और 2 तो रेंज का पार्ट नहीं है, क्योंकि 2 के करस्पॉन्डिंग हमें, इसकी करस्पॉन्डिंग कोई भी हमें ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी जिसपे हमें 2 ऑब्टेन हो। तो आप क्या कहोगे यहाँ पे, दिस इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन। तो ये भी आपका समझ में आ गया होगा। तो हमने यहाँ से ये कर लिया है। अब इसमें ऑन टू प्रूव करना है, इसे ऑन टू है या नहीं है, तो ऑन टू, अच्छा ये ऑन टू ही तो प्रूव किया था हमने, हाँ ऑन टू नहीं है ये। तो यहाँ पे ना तो ये वाला फंक्शन, ये 1 1 तो है, बट क्या नहीं है आपका, ऑन टू नहीं है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको जो गिवन है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, एफ डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वैसे यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक इंटीजर होता है, यानी कि अगर एक्स की वैल्यू आप 3.2 डालो तो आंसर कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। और आपने कितना डाला, 3.9 डाला, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया तो ये भी कितना आ जाता है, 3 के बराबर आ जाता है। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ही क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ये होता है उसने कौन सी ग्रेटेस्ट वैल्यू इंटीजर वाली कवर कर ली है। तो उसने 3 कवर कर लिया है, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जैसे किसने दिया -4.2, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हुआ, -4.2, तो इसका हो जाता है -5। यानी कि आप नंबर लाइन पे कहीं पे भी चले जाओ, जैसे अगर 3 या 4 के बीच में कोई वैल्यू है, आपने 3.5 या 3.9 कुछ भी डाला, ऐसा मत समझना 3.9 का 4 बन जाएगा, नहीं। अगर आपने 3.9 डाला है तो आपने ये वाला इंटीजर कवर कर लिया है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा प्रीवियस इंटीजर पे शिफ्ट कर देता है। लेट्स सपोज ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 2 डाला है, ये तो ऑलरेडी इंटीजर है, तो इसे वो कहीं पे शिफ्ट नहीं करेगा, 2 का 2 ही आएगा। बट अगर आपने फ्रैक्शनल पार्ट डाला है, यानी कि कोई डेसिमल नंबर डाला है, जैसे 3.7 एनीथिंग, तो वो उसको अपने से प्रीवियस इंटीजर पे शिफ्ट कर देता है। जैसे आपने -4 और -3 के बीच की कोई वैल्यू डाली, लेट्स सपोज -3.7, तो -3.7 यहाँ पे वो उससे अपनी प्रीवियस वाली वैल्यू पे शिफ्ट कर देगा, तो ये कितना हो गया, -4। तो देखो आपका 3.2 तो 3 आया, 3.9 भी कितना है, 3। तो यहाँ से तो आपको डायरेक्ट दिखाई दिया, ये क्या नहीं है, 1 1 नहीं है, क्योंकि 3.2 पे भी 3 आ रहा है, 3.9 पे भी 3 आ रहा है। तो आप इसी के बेसिस पे कह सकते हो दिस इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। एक एग्जांपल दे देना उसे, ऐसे ही आप डायरेक्ट कह सकते हो दिस इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। ओके, तो 1 1 नहीं है। अब क्या ये ऑन टू है, तो ऑन टू भी नहीं होगा। तुम बोलोगे वाई, क्योंकि एफ डिफाइन फ्रॉम आर टू आर, एफ कहाँ से कहाँ डिफाइन है, आर टू आर में डिफाइन है। तो अब आप वही कहोगे, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये क्या देगा, हमेशा एक इंटीजर वैल्यू देगा। आप कहोगे कि -3.2, तो कोडोमेन का पार्ट है, कोडोमेन का पार्ट है या नहीं है, तो बट क्या -3.2 अगर तुम यहाँ पे डालते तो ये कितना बन जाता, -4, क्योंकि ये तो हमेशा इंटीजर देगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा इंटीजर देगा, वो कभी भी ये फ्रैक्शनल पार्ट वाली वैल्यू है या डेसिमल पार्ट वाली वैल्यू है कभी कंसीडर नहीं करेगा। तो रेंज हमेशा किससे छोटा आएगा, कोडोमेन से छोटा आएगा, क्योंकि कोडोमेन में -3.2 है, पर रेंज कभी क्या नहीं हो सकता, -3.2 नहीं होगा, वो हमेशा इंटीजर होगा। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कह सकते हो दिस इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन। तो ये क्या नहीं है, ऑन टू नहीं है। ओके, ना तो 1 1 है, ना क्या है, ये ऑन टू है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है, सो दैट द मॉडुलस फंक्शन डिफाइन फ्रॉम आर टू आर, मॉडुलस डिफाइन है आर टू आर में। देखो जब हम इन सबका ग्राफ बनाए ना, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको ग्राफ आता है तो आपको एक्सप्लेन करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा, इसलिए पहले जाके ग्राफ पढ़ो जो ग्राफ आपको पढ़ाए हैं, उसके बाद इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना। तो ये मॉडुलस फंक्शन, तो मॉडुलस फंक्शन का भी अगर आप ग्राफ ड्रॉ करो तो मॉड का ग्राफ बनता है ऐसे, क्योंकि मॉड का डेफिनेशन जानते हो, मॉड का डेफिनेशन जानते हो, यदि एक्स यहाँ कोई पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू का मतलब ग्रेटर देन 0, तो मॉड क्या करेगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, उसे और पॉजिटिव बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मॉड उसे एज इट इज बाहर छोड़ देगा। जैसे लेट सपोज आपने मॉड के अंदर डाला 3, तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ना, मॉड को इसे और पॉजिटिव बनाने की जरूरत नहीं है, तो मॉड इसे एज इट इज बाहर छोड़ देता है। तो यदि एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, तो दैट मीन्स ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो मॉड इसे एज इट इज बाहर कर देगा एक्स। बट अगर एक्स लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब समझे, जैसे नेगेटिव वैल्यू है,
तो मॉड उसे पॉजिटिव कैसे बनाएगा, वो उसे 8 और माइनस साइन दे देता है, बाहर एक माइनस साइन दे देता है। तो x लेस देन 0 है, मतलब ये कोई नेगेटिव नंबर है, तो मॉड इसे पॉजिटिव कैसे बनाएगा इस नेगेटिव नंबर, तो इसे 8 माइनस साइन दे देगा, तो ये अपना पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू क्या ले रहे हो आप, नेगेटिव वैल्यू ले रहे हो। जैसे -2 -5 लिया तो माइनस माइनस कितना हो गया, +5। ओके, तो यहाँ से आपका क्या आ गया, ये यहाँ से आ गया है कि ये क्या है आपका ये फंक्शन, इसलिए ये डेफिनेशन आ गया है, मॉड का ये डेफिनेशन होता है। ओके, तो मॉड का ग्राफ ये बनता है, ग्राफिकली समझा जाए, हॉरिजॉन्टल लाइन से मोर देन 1 पॉइंट पे टच कर रही है, 1 1 नहीं है। और आप इसको एक ऐसा एग्जांपल दे देना, अगर आपने मॉड के अंदर -1 डाला, यहाँ पे कितना डाला -1, तो मॉड कितना दे रहा, 1 दे रहा, +1 डाला तो ये भी 1 दे रहा है, तो -1 पे भी 1, 1 पे भी 1, तो दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट, तो डोमेन के दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट पे जो इमेज आया है उनका, यानी कि जो को डोमेन में इमेज आया है वो सेम वैल्यू है, जो को डोमेन में इमेज आया है सेम वैल्यू आया है, तो अगर सेम आ गया तो 1 1 तो होगा ही नहीं, इसे कहते हैं मैनी 1। 1 और -1 का इमेज क्या है, 1 है, तो मैनी का 1 इमेज है, तो इसलिए क्या है, मैनी 1 है। ओके, तो चलो 1 1 हो गया आपका। अब आपसे पूछा जाए कि ये ऑन टू है या नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ऑन टू भी नहीं हो रहा। क्यों ये ऑन टू नहीं हो रहा, यदि ये प्रूव करो कि ये ऑन टू क्यों नहीं है, तो मॉड का ग्राफ हमने कैसे बनाया, ऐसे बनाया है, तो मॉड तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू कवर करता है ना, नेगेटिव वैल्यू तो उसने कवर ही नहीं की है, तो नेगेटिव वैल्यू कवर नहीं की है तो आप कहोगे, क्योंकि को डोमेन तो क्या है, को डोमेन यहाँ पे है आर है, रियल नंबर है, वो तो नेगेटिव वैल्यू भी ले रहा, बट रेंज तो नेगेटिव ही नहीं हो पाई। ठीक है, जैसे आप बोलोगे कि -3 बिलोंग्स टू क्या है आपका, आर है, बट -3 बिलोंग्स टू आर है, मतलब को डोमेन है, -3 बिलोंग्स टू आर, दैट इज को डोमेन। ठीक है, को डोमेन है, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स, यानी कि मॉड एक्स किसके बराबर आ जाए, -3 के बराबर आ जाए, वो तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा ना, तो इसलिए रेंज टू डोमेन के बराबर नहीं है, दैट मीन दिस इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 आपको गिवन है, सो दैट द सिग्नम फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम r to r गिवन बाय दिस इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो ये कह रहा है एफ ऑफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स, इसके 3 डेफिनेशन दिए हैं। 1 व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0, 0 यदि एक्स 0 है, और -1 व्हेन एक्स लेस देन 0, तो ये 1 1 नहीं है। कैसे नहीं है 1 1, तो आप डायरेक्ट देख के बता दो, एक्स ग्रेटर देन 0, यानी कि अगर आपने क्या डाला, 2 डाला, ठीक है, तो भी आंसर कितना आएगा 1, क्योंकि उसने कहा एस की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 डालोगे तो वाई की वैल्यू मतलब एफ ऑफ एक्स हमेशा 1 आएगा, तो एफ ऑफ 3 डाला आपने 1 आया, एफ ऑफ 4 डाला आपने कितना आया 1 आया, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट का सेम इमेज आ रहा है, तो ये 1 1 नहीं है, तो इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया है। तो 1 1 तो आप ऐसे में मैं कह सकते हो ये 1 1 नहीं है, ये ऑन टू है। अब रेंज देखो, रेंज में क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो 3 वैल्यू आ रही है ना, एफ ऑफ एक्स की कौन कौन सी वैल्यू आई है, 1 0 -1, क्या है 1 0 -1, और इसने एफ कहाँ डिफाइन किया है, ये भी R to R में डिफाइन कर रखा है इसने। अब देखो को डोमेन तो पूरा रियल नंबर है, ठीक है, उसमें रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर सब टाइप की वैल्यू आ जाएंगी, बट यहाँ पे जो ये रेंज आया, रेंज कितना आया, रेंज ऑफ फंक्शन कितना आया यहाँ पे आया रेंज -1 0 और 1, ये केवल 3 एलिमेंट आए, और टू डोमेन क्या है, पूरा रियल नंबर है, क्या दोनों बराबर है, रेंज और टू डोमेन बराबर है, नहीं है बराबर, तो आप कहोगे दिस इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन, तो इसमें ज़्यादा सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आने पे यू विल फाइंड आउट क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, इफ ए दिया है 1 2 3, ए कितना दिया आपको, यहाँ पे दिया है 1 2 3, ए गिवन है 1 2 3, अब बी गिवन है आपको 4 5 6 7, 4 5 6 7, एंड एफ है आपका, यहाँ पे एफ दिया है आपका 1 पे 4, 2 पे 3, 2 पे 5 एंड 3 पे 6। अब मुझे एक बार बताओ, क्या ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, 1 2 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, और इनकी जो इमेज बनी है 1 पे 4 आई है, 2 पे 5 आई है, 3 पे 6, क्या डिस्टिंक्ट इमेज आई है या नहीं आई है, तो डिस्टिंक्ट आई है, 1 पे 4 आया है, 2 पे 5 आया है, और 3 पे कितना आया है 6 आया है, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ इन सेट ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी, तो ये क्या है यहाँ पे, ये है आपका 1 1 फंक्शन, ठीक है, सो दैट एफ इज 1 1, तो आप लिखोगे वहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी, किसी भी एक ही 2 एलिमेंट की सेम इमेज नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, दिस इज अ 1 1 फंक्शन, आपको ज़्यादा सोचने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 7 है, 7 दिया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव।
अब प्रत्येक केस में आपको बताना है ये वन वन और ऑन टू है या नहीं, और बाइजेक्टिव। अगर वन वन है ऑन टू है तो बाइजेक्टिव भी होता है, ये भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। कोई फंक्शन यदि वन वन भी होता है ऑन टू भी होता है तो मतलब बाई मतलब दोनों, तो वो बाइजेक्टिव है, क्योंकि वन वन का दूसरा नाम होता है इंजेक्टिव, ऑन टू का दूसरा नाम हो जाता है सरजेक्टिव। तो अगर कोई क्या होता है वन वन भी है ऑन टू भी है तो उसे कहते हैं बाइजेक्टिव। तो ओके, अगर एक भी कंडीशन फेल हो रही मतलब वन वन नहीं हुआ और ऑन टू हो गया तब भी आप कहोगे ये बाइजेक्टिव नहीं है। तो ओके, तो सबसे पहले आ जाते हैं एफ डिफाइन फ्रॉम आर टू आर। तो एफ डिफाइन फ्रॉम आर टू आर, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स गिवन है दैट इज 3 माइनस 4x। तो वन वन प्रूव करने के लिए वन वन, तो वन वन आप सिंपली प्रूव कर लो। वैसे भी ये स्ट्रेट लाइन है, ये वन वन ही होता है, स्ट्रेट लाइन क्या होगी यहाँ पे ये वन वन ही होगी। बट ये तो मैंने ग्राफ बना के सोच लिया ना कि ये वन वन होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन अगर क्या है उसमें कुछ स्लोप गिवन है तो वो वन वन ही आता है। ठीक है, बस वो हॉरिजॉन्टल नहीं होनी चाहिए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं होनी चाहिए, तो स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या आती है वन वन आती है। तो चलो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठेगा हाउ, ठीक है, हम यहाँ पे प्रूव कैसे करेंगे इसे। तो यहाँ पे सिंपली आप क्या करोगे, एफ ऑफ आप मानोगे x1 x2 बिलोंग्स टू आर, आर मतलब ये डोमेन। अब तो मैंने कई बार बोल दिया इसे कहाँ लोगे आप डोमेन में, ठीक है, डोमेन में लोगे। अब यहाँ पे एफ ऑफ x1 बराबर रखोगे एफ ऑफ x2। तो एफ ऑफ x1 यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x है, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 3 माइनस 4x1। ये कितना आ गया 3 माइनस 4x2, ये आ गया 3 से 3 कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, x1 इज इक्वल्स टू x2। तो यहाँ से क्या हुआ, आप लेते हुए चले थे x1 x2 बिलोंग्स टू आर है, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिए थे आपने आर में, और वहाँ से प्रूफ होके क्या आ गया x1 x2 क्या है एक ही नंबर है। आपने ये एज्यूम किया था ना एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, यानी कि दो उस पे क्या है, दो डिफरेंट x1 x2 पे जो y की वैल्यू आ रही है सेम आ रही है, और लास्ट में हमने क्या प्रूफ कर दिया वो x1 x2 एक ही चीज़ है, वो दोनों क्या है सेम वैल्यू है। तो यहाँ से क्या हो गया ये वन वन, ये कितना हो गया आपका वन वन हो गया है। तो इसके बाद आपको प्रूफ कर लेना है ये ऑन टू, ये ऑन टू है या नहीं है। तो ऑन टू खुद देखो, आप रेंज कैलकुलेट कर लो, रेंज y इज इक्वल टू कितना दिया आपको 3 माइनस 4x। तो रेंज आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे कैलकुलेट करोगे आप, तो x की रेंज क्या होती है, x होता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे हम क्या लेते हैं ओपन इंटरवल। अब माइनस 4x कर दिया आपने, तो माइनस 4x से कितना हो जाएगा, माइनस 4 से ये मल्टीप्लाई होकर प्लस इन्फिनिटी बन जाएगा, और माइनस 4 से ये मल्टीप्लाई करने पे ये माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा। तो दोनों इंटरचेंज हो गया अपना प्लेस, क्योंकि नेगेटिव में इनइक्वालिटी पलट जाती है, तो इस वजह से ये दोनों का प्लेस इंटरचेंज हो गया। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी बन गया माइनस 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद, और ये प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन गया। अब इसमें 3 ऐड कर दिया, तो इन्फिनिटी में तो कुछ भी ऐड करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो माइनस इन्फिनिटी रहेगा या इन्फिनिटी भी रहेगा। तो इसका रेंज भी कितना आ गया, रियल नंबर आ गया 3 माइनस 4x। ये भी कहाँ बिलोंग कर रहा है, आर को बिलोंग कर रहा है। और डेफिनेशन में आपको क्या दिया था, डेफिनेशन में हाँ ओके, यहाँ पे देखो ये आर टू आर दिया था या नहीं दिया था, टू डोमेन कितना आर, रेंज भी कितना आ गया, रेंज भी कितना आ गया आपका आर के बराबर आ गया है। तो रेंज टू डोमेन बराबर है, दैट मीन्स ऑन टू हो गया है। ओके, अब आ जाते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट कहाँ गया इसका, ओके सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं हम। तो सेकंड पार्ट कहाँ है, ये है। अब बताओ एफ डिफाइन फ्रॉम आर टू आर 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो रहा है, वन वन हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा वो क्या आ गया था, इससे पहले वाला क्या आ गया था, वन वन भी आ गया था, साथ में ऑन टू भी आ गया था, इसलिए क्या है बाइजेक्टिव भी है। अभी सेकंड वाला, सेकंड में एफ डिफाइन फ्रॉम आर टू आर एफ ऑफ एक्स दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना आता है, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में आपको बताया था, एक्स स्क्वायर बनता है यूं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रही है, 1 1 तो नहीं हो रहा, और ऑन टू भी ये नहीं हो रहा, क्योंकि रेंज में तो नेगेटिव वैल्यू भी आती है, बट ये ग्राफ कभी नेगेटिव वैल्यू देगा ही नहीं, ये तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। और कहाँ से 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, इसका रेंज ही हो जाएगा 1 टू इन्फिनिटी। तो ये क्या नहीं है, ऑन टू भी क्या है नहीं है, ना तो 1 1 है ना ऑन टू है। ठीक है, बट अगर आप चाहते हो कि हम मैं इसे एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करूं तो उसके लिए भी आप कर सकते हो। जैसे 1 1 1 1 आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 1 प्रूव करने के लिए आपने क्या लिया, x1 x2 बिलोंग्स टू आर, और आर मतलब ये डोमेन है। ठीक है, ये वाला आर की बात हो रही है, डोमेन को बिलोंग कर रहे हैं। आपने लिया एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2, इतना ले लिया है, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस x2 स्क्वायर। इस 1 से 1 ही कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से कितना आ गया x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर, जब रूट लेते हैं बोथ साइड तो ये आ जाएगा प्लस माइनस x2। तो x1 बराबर x2 नहीं आया, x1 बराबर आया क्या प्लस x2 और माइनस x2, इसलिए ये क्या नहीं है, क्या नहीं है, ये 1 1
नहीं है, केवल x1 बराबर x2 आए तभी कहोगे 1 1 है, अदरवाइज 1 1 नहीं है। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं हम ऑन टू पे। तो ऑन टू के लिए यहाँ पे ध्यान दो, 1 प्लस एच स्क्वायर रेंज कैलकुलेट कर लो। एच स्क्वायर का रेंज है आपका 0 टू इन्फिनिटी, ओके। इसका रेंज कितना होता है 0 टू इन्फिनिटी। एंड क्योंकि ये हमेशा वैल्यू क्या आएगी, 0 या 0 से बड़ी रहेगी क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी है। फिर उसके बाद जैसे रेंज आपने कैलकुलेट कर दिया है, इसके बाद क्या कैलकुलेट करोगे आप, इस 1 प्लस इसमें 1 ऐड कर दिया, तो 1 ऐड करने पे मैंने बताया था दोनों में 1 ऐड हो जाता है। 0 पे 1 ऐड बाई 1 बन गया, इन्फिनिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इन्फिनिटी ही रहता है। तो 1 प्लस एच स्क्वायर का रेंज हो गया 1 टू इन्फिनिटी। तो बट यहाँ पे ये रेंज है 1 टू इन्फिनिटी, ये है आर, तो कौन बड़ा हुआ, ये आर बड़ा हुआ ना, टू डोमेन आर के बराबर, रेंज के बराबर नहीं है। तो आप लिखोगे रेंज ऑफ द फंक्शन डस नॉट इक्वल्स टू किसके बराबर, टू डोमेन, यानी कि टू डोमेन के बराबर नहीं है, टू डोमेन के बराबर नहीं है तो ऑन टू भी नहीं है। बस यहीं पे ये खत्म हो गया। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, लेट ए एंड बी सेट्स सो दैट एफ डिफाइंड फ्रॉम ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए सच दैट एफ ऑफ ए बी बराबर बी ए इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो उसने कहा एफ कहाँ से कहाँ डिफाइन है, दो सेट लिया उसने। एफ डिफाइन है ए क्रॉस बी से, ए क्रॉस बी में हमेशा ऑर्डर पेयर आता है, क्या आते हैं, हमेशा ऑर्डर पेयर आते हैं। तो एफ डिफाइंड है ए क्रॉस बी से बी क्रॉस सी में सच दैट कैसे डिफाइन है, एफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, ये आपको गिवन है। इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, ये आपको प्रूव करना है, शो करना है कि दिस इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो 1 1 के लिए। 1 1 के लिए आप क्या करोगे, लेट a1 b1 एंड a2 b2 यहाँ पे ले लेना बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। ये कहाँ बिलोंग कर रहे हैं आपके, ए क्रॉस बी मतलब डोमेन में बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एंड एज्यूम क्या करोगे, एफ ऑफ a1 कॉमा b1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ a2 कॉमा b2। तो एफ ऑफ a1 b1 एफ ऑफ a2 b2, एफ ऑफ a1 b1 क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पे ab है तो ये कितना आया आंसर, ba आया है, तो ये कितना आ जाएगा b1 a1। तो दिस इंप्लाई दैट दिस इज इक्वल्स टू b1 a1, अरे कितना आ गया b2 a2। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, देखो जब भी आप ऑर्डर पेयर लिखते हो अगर वहाँ पे इक्वालिटी का साइन है तो b1 b2 के बराबर प्रूफ हो गया और a1 किसके बराबर प्रूफ हो गया है, a2 के बराबर प्रूफ हो गया है। इसका मतलब b1 b2 के बराबर आया और a1 a2 के बराबर आया। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो हमारा a1 b1 है, ओके, यहाँ से हमने जो एज्यूम किया है यहाँ पे a1 b1 और a2 b2 ये दोनों क्या आ गए हैं, बराबर आ गए हैं। दिस इंप्लाई दैट दिस इंप्लाइज दैट a1 b1 इज इक्वल्स टू a2 b2। ये a1 b1 a2 b2 के बराबर आ गया, मतलब ऐसा आ जाए, यानी कि हमने दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट माने थे, देखो a1 b1 और a2 b2, मतलब ये दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर मैंने माने थे a क्रॉस b में, और ये क्या आ गए हैं, आपस में बराबर आ गए हैं। तो बराबर आने से क्या समझ में आया, बराबर आने से तुम्हें ये समझ में आया कि ये क्या है 1 1 है, ये क्या है 1 1। तो 1 1 तो प्रूफ हो गया, अब हमें ऑन टू प्रूफ करना है, ऑन टू भी प्रूफ हो गया, तो ये क्या है, बाइजेक्टिव है। तो हम करते हैं इसे ऑन टू प्रूफ। तो ऑन टू के लिए क्या करोगे आप, ठीक है, अब कर रहे हैं हम इसको ऑन टू प्रूफ। तो आपने यहाँ पे लिखा सबसे पहले ऑन टू। तो देखो हम इसे ऑन टू कैसे प्रूफ यहाँ पे करेंगे। तो ऑन टू के लिए लिखोगे सबसे पहले यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लेट कर लेना, लेट बी ए बिलोंग्स टू टू डोमेन क्या है हमारा, हाँ बी क्रॉस ए। लेट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए। ये हमने क्या ले लिया है, बी क्रॉस ए को एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया है, ऐसे ही कोई रैंडम सा आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया है जो कहाँ बिलोंग कर रहा है, बी क्रॉस ए को बिलोंग कर रहा है। ओके, नाउ देन तो इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब हुआ ये जो पहला एलिमेंट होता है पहले सेट से बिलोंग करता है, बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू ए, और बी से बिलोंग कर रहा है और ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए को बिलोंग कर रहा है। तो ए कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए को बिलोंग कर रहा है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि दिस इंप्लाई दैट, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा यहाँ पे अगर बी को बिलोंग कर रहा है, ए को बिलोंग कर रहा है, ए कॉमा बी, दिस इंप्लाइज दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी।
ऑब्वियस सी बात है ना, यदि बी तो बिलोंग कर रहा है, क्योंकि मैंने क्या लिया है, एक एलिमेंट लिया है बी क्रॉस ए में, मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर लिया है बी क्रॉस ए में, तो बी क्रॉस ए में है ये, तो ऑब्वियस सी बात है जब आपने ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा होगा कि बी हम तो बिलोंग करता है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट को बिलोंग करता है, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट को बिलोंग करता है, तो यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा, ए भी कहाँ बिलोंग करेगा, ए क्रॉस बी में बिलोंग करेगा, मतलब ए किससे बिलोंग करेगा, इससे, और बी किससे, इससे, तो यानी कि जो ये ऑर्डर पेयर है ए बी, अगर मैंने पोजीशन चेंज कर दिया तो ये कहाँ बिलोंग करेंगे, ए क्रॉस बी में बिलोंग करेंगे। इतना आ गया है, जैसे आपका इतना ये आ गया है, आप क्या कहोगे, सो एनी ऑर्डर पेयर बी ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए इम्प्लाइज दैट एन एलिमेंट ए कॉमा बी, मतलब एन ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए बी फॉर एवरी एलिमेंट, फॉर एवरी ऑर्डर पेयर बी ए, क्या लिखोगे आप, फॉर एवरी ऑर्डर पेयर बी ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए, यानी कि टू डोमेन में जितने भी हमने एलिमेंट लिए हैं जो बी क्रॉस ए में है, डियर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ठीक है, बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी फॉर विच एफ ऑफ ए बी बराबर बी कॉमा ए, तो यहाँ से क्या हो गया, आपका प्रूफ हो गया कि ये क्या है, एक ऑन टू फंक्शन है, ठीक है, ये क्या हो गया है, यहाँ से प्रूफ क्या हो गया है, ये क्या है, एक ऑन टू फंक्शन है, तो जब ये ऑन टू भी हो गया, वन वन भी हो गया, दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका बाइजेक्टिव बी, ये बाइजेक्टिव बी प्रूफ हो गया है। चलो अब आ जाते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है एफ डिफाइन फ्रॉम एन टू एन, एफ कहाँ से डिफाइन है, एन टू एन, एफ ऑफ एन दिया है ये और ये दो डेफिनेशन दिए, जब एन ऑड है और जब एन इवन है, तो ये क्या है, और एन बिलोंग्स टू कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। स्टेट वेदर द फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव और जस्टिफाई योर आंसर, तो आपको ये चेक करना है कि ये बाइजेक्टिव है, ओके, ये क्या प्रूव करना है आपको, ये क्या है, ये वाला फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव है या नहीं है, मतलब ये वन वन और ऑन टू है या नहीं है, तो चलो हम इसे प्रूव करते हैं। तो पहले इससे थोड़ा लेट मी क्रिएट सम स्पेस हियर, ये बाइजेक्टिव है या नहीं है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 दिया है एफ डिफाइन फ्रॉम एन टू एन, एफ कहाँ से कहाँ डिफाइन है, एफ डिफाइन फ्रॉम एन टू एन, एफ एन टू एन में क्या है, डिफाइंड है, एफ ऑफ एन क्या आपको गिवन है, एफ ऑफ एन आपको गिवन है दिस इज एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू इफ एन इज ऑड, एन क्या है जब ऑड है, एंड एन बाई टू जब एन क्या है आपका इवन है, और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो अगर आप थोड़ा सोचो, एन की वैल्यू अगर आप और डालोगे तो आपको ये डेफिनेशन यूज़ करना है, ये ऊपर वाला, तो ये वन वन है या नहीं है, तो अगर आप एन की वैल्यू वन डालो, एक बार हम ऐसी रैंडम सोचते देते हैं, मैंने वन डाला इसमें, वन और वन कितना हुआ, 2/2, यानी कि मैंने एन की वैल्यू एक और नंबर डाला, तो ये वाला डेफिनेशन यूज होगा ऊपर वाला, तो देखना एक बार उस पर कितना है, एफ ऑफ वन की वैल्यू कितनी आई, 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 2/2 कितना हो गया 1, अच्छा अगर एन की वैल्यू 2 डालूँ तो 2 पे ये वाला डेफिनेशन यूज होगा, तो एफ ऑफ 2 कितना आया 2/2, ये कितना आ गया 1, ओके, तो यहाँ से तो आपको डायरेक्ट दिखाई दिया, आपको 1 1 ऑब्टेन हो गया है, एफ ऑफ 1 डालने पे भी 1 आया, 2 डालने पे भी कितना आया है 1 आया है, इस बात का मतलब एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 क्या है आपस में बराबर है, ठीक है, इन दोनों का वैल्यू 1 आया है, बट ये दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, बट यहाँ पे क्या लिखोगे, बट 1 डज नॉट इक्वल टू 2, तो सो दिस इज नॉट अ 1 1 फंक्शन, क्योंकि दो डिस्टिंक्ट वैल्यू पे सेम क्या आ रहा है आपका, सेम इमेज आ रहा है, इसलिए ये 1 1 नहीं है। अब आ जाते हैं ऑन टू पे, अरे 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव तो वैसे ही नहीं होता ना, तो इसने तो पूछा ये बाइजेक्टिव है या नहीं है, तो बाइजेक्टिव नहीं है, डायरेक्ट कह दिया आपने ये बाइजेक्टिव नहीं है, आगे फर्दर ऑन टू चेक करने का वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि ऑन टू आप कैसे चेक करोगे, आप तो केवल 1 1 नहीं है ना, आपने इसने कहा ये 1 1 नहीं है, तो 1 1 नहीं है तो डायरेक्ट मतलब ये बाइजेक्टिव नहीं होता, क्योंकि बाइजेक्टिव के लिए 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए, वैसे आपको ऑन टू निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है इस क्वेश्चन पे, उसने कहीं पे ये नहीं बोला है, उसने तो सिर्फ बाइजेक्टिव के बारे में पूछा है, 1 1 नहीं है तो ऑन टू हो चाहे ना हो, इट रियली डजंट मैटर, ठीक है, ये बाइजेक्टिव तो नहीं होगा, ये तो कन्फर्म है, देखिए फिर भी आपको ऑन टू समझा दिया कि ये ऑन टू है या नहीं है, तो यदि उसने कहा है मैं यहाँ पे क्या डालूँ, कोई और नंबर डालूँ, ठीक है, और नंबर डालूँ तो ये ऊपर वाला डेफिनेशन यूज होगा, और इवन नंबर डालूँ तो नीचे वाला डेफिनेशन क्या होगा यहाँ पे यूज होगा। तो अब यहाँ पे कैसे करोगे सॉल्व, तो देखो इसे सिंपली सॉल्व कर सकते हो, आप क्या करोगे, एक और नंबर कंसीडर कर लो, ठीक है, लेट आपने क्या किया, एज्यूम किया लेट एन इज आ ऑड नंबर, एन क्या है ऑड नंबर है, अच्छा एन ऑड नंबर है तो एन के प्लेसेस में क्या डाला जा सकता है, एन के प्लेसेस में आप डाल सकते हो यहाँ पे एन के प्लेसेस पे 2n + 1 या 2n - 1, 2n + 1 या 2n - 2n +
टू एन मत लो, एन को आप कन्फ्यूजन हो जाओगे, इसे आर ले लो। आपने क्या डाल दिया, एन के प्लेसेस पे टू आर प्लस वन, ओके ये डाल दिया। वेर आर बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ पे आर क्या ले लिया आपने, यहाँ पे आर आप कोई सा भी नेचुरल नंबर या कुछ भी कंसिडर कर लो। तो यहाँ पे एन क्या लिया मैंने, ऑड लिया है। ऑड है तो मतलब वो इस टाइप का फॉर्मेट होता है, यानी आपको कभी भी अगर ऑड नंबर एज्यूम करना है ना, तो वो हमेशा टू आर माइनस वन या टू आर प्लस वन के फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, लेते हैं। इससे हमेशा क्या आएगा, ये एक ऑड नंबर आएगा। तो ठीक है, तो अब आपने डेफिनेशन में डाल दिया, ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ टू आर प्लस वन। तो कौन सा डेफिनेशन यूज होता है, टू आर प्लस वन एक ऑड नंबर है, तो ये ऊपर वाला डेफिनेशन यूज होता है। तो आ जाएगा टू आर प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, तो आ जाएगा टू आर प्लस टू, टू से डिवाइड करने पर आ जाएगा आर प्लस वन। ये कितना आ गया आपका, आर प्लस वन आ गया है, ओके। ये किसके बराबर आ गया आपका, आर प्लस वन के इक्वल आ गया है। अब यहाँ पे अगर आप क्या लेते, एन लेते इवन, यदि हम क्या लेते, एन लेते यहाँ पे इवन, लेट एन इज इवन, एन क्या है, इवन है। तो एन बराबर क्या लोगे आप, टू आर, क्या कंसिडर करोगे, टू आर। तो एफ ऑफ टू आर, तो आपने डाला टू आर के लिए, ये सेकंड वाला डेफिनेशन यूज हुआ है, एन बाई टू वाला। तो एन के प्लेसेस में डाला टू आर बाई टू, ये कितना आ गया आपका आर, ये कितना आ गया आपका आर आ गया है। तो अब यहाँ से हमें क्या पता चला, ओके यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यहाँ से हमें ये पता चला कि यदि एज वैल्यू आर प्लस वन आई है, दूसरी वैल्यू कितनी आ रही है, आर आ रही है, और नंबर डालने पे जब आपने एन की वैल्यू क्या डाली, और डाली थी, तो 8 नंबर मिला हमें आर प्लस वन। और जब मैंने एन की वैल्यू इवन डाली तो 8 वैल्यू मिली है मैंने, हमें क्या मिला है, आर मिला है। अब देखो मैं इसे आपको मैपिंग की हेल्प से समझा रहा हूँ यहाँ पे, तब आपको ये समझ में आ जाएगा ये हुआ क्या यहाँ पे। जैसे लेट सपोज, पहले उसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, ओके उसका डेफिनेशन कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे। तो उसका डेफिनेशन है जो यहाँ पे एफ ऑफ एन, उसने दिया है एफ ऑफ एन, और उसने कह रखा है कि जो एफ है वो एन टू एन में डिफाइन है। कहाँ से कहाँ डिफाइन है, नेचुरल टू नेचुरल नंबर पे डिफाइन है। और उसने दो डेफिनेशन दिए थे, इसके दो डेफिनेशन दिए थे, क्या क्या गिवन था वो, टू एन प्लस वन, नहीं कितना था वो, एक मिनट था कितना, ओके हाँ कितना था वो, एन प्लस वन बाई टू और एन बाई टू, ओके एन प्लस वन बाई टू जब क्या है, एन ऑड है, और एन बाई टू जब एन क्या है, इवन है, और एन क्या है, नेचुरल नंबर है। उसने बोला था एन बिलोंग्स टू एन, एक बार क्वेश्चन में देख लेना यही गिवन होगा। तो अब यहाँ पे आपने जैसे वैल्यू ली, यहाँ पे वैल्यू ली 1 2 3 4 5 6, चलो मैं इतनी वैल्यू ले रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। तो देखो वन डालो, वन कहाँ डालोगे, इस वाले डेफिनेशन में डालोगे या इसमें, तो इस वाले में डालोगे, क्योंकि एन क्या है, ऑड है, एन बराबर वन लिया मैंने, तो वन वन टू बाई टू, तो यानी कि ये कितना आ गया, वन आ गया। फिर मैंने यहाँ पे क्या डाला, टू, टू किस पे पड़ेगा, इस पे या इस पे, तो नीचे वाले पे, क्योंकि एन ही वन है, टू टू बाई टू, ये भी कितना आ गया आपका, वन आ गया, ओके। अब फिर आपने क्या डाला यहाँ पे डाला थ्री, थ्री जाएगा ऊपर, थ्री या वन फोर, फोर डिवाइडेड बाई टू, तो यानी कि वो कितना आ जाएगा, टू। अब फोर डाला, फोर बाई टू, वो भी कितना आ गया, टू आ गया। तो कुछ पैटर्न नजर आ रहा है। तो इस बात से हमें क्या पता चल रहा है, मैं अगर कोई सा भी वैल्यू डालूँ तो हमेशा क्या आ जाएंगे, ऑड और इवन क्या हो जाएंगे, दोनों की दोनों वैल्यू में क्या हो जाएंगी, कैलकुलेट हो जाएंगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपका, 1 2 3, यानी कि आप कोई सा भी वैल्यू कैलकुलेट करो तो उसके करस्पॉन्डिंग ये सारी वैल्यू में क्या हो जाएंगी, रेंज का पार्ट हो जाएंगी। कोई सा भी एन कंसीडर करो तो ये सारी वैल्यू में क्या हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी, ऐसे ऐसे, ओके। यानी कि दो डिफरेंट एन पे सेम एन हमें मिलता रहेगा और दो डोमेन की सारी वैल्यू में क्या हो जाएंगी, इस हिसाब से कवर हो जाएंगी। तो अब यहाँ से हमारा क्या आया, तो हमने ये ऊपर क्या प्रूफ किया, ऊपर प्रूफ करने का मतलब ये था कि एफ ऑफ, अगर मैंने एक और नंबर डाला है, और नंबर पे कितना आ रहा है, ये आर प्लस वन आ रहा है, और एन मैंने कोई इवन नंबर डाला है, मतलब टू आर टाइप का नंबर डाला है, तो एफ ऑफ टू आर कितना आ रहा है आपका, आर के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि आपकी क्या हो जाएंगी, हर टाइप की वैल्यू कवर हो जाएंगी। यदि अगर आर इवन आ रहा है, यदि आर क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, तो आर प्लस वन और नंबर आ जाएगा, आर प्लस वन क्या हो जाएगा आपका, और नंबर आ जाएगा। यदि ये और नंबर है तो ये क्या है, इवन नंबर आ जाएगा। यानी कि हर वैल्यू में क्या हो जाएंगी, कैलकुलेट हो जाएंगी, क्योंकि वो एन टू एन में डिफाइन है, वो किस में डिफाइन है, एन टू एन में डिफाइन है। तो नेचुरल नंबर की हर वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी। तो यहाँ से भी आपका क्या प्रूफ हो गया है, ये क्या है, ऑन टू है, बट ये क्या नहीं हो रहा, बाइजेक्टिव नहीं हो रहा, ओके। तो चलो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है ये वाला। ए कहाँ से कहाँ डिफाइन है? ए जो डिफाइन है वो है आर माइनस थ्री, पूरे रियल नंबर 3 को छोड़कर। बी क्या है? आर माइनस वन, पूरा रियल नंबर केवल 1 को छोड़कर। एफ डिफाइंड है ए टू बी में, एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। ए डोमेन है, बी टू डोमेन है। ओके, एफ ऑफ एक्स दिया है आपको, एफ ऑफ एक्स दिया है एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री, ये दिया है। एफ इज वन वन और ऑन टू, ये दिया है कि एफ वन वन और ऑन टू है या नहीं है। तो पहली बात, ये वन वन है या नहीं है, तो आप सेम पुट कर लो, जैसे मैंने आप तो कई बार बता दिया है। वन वन के लिए आप कैसे कैलकुलेट करोगे यहाँ पे? वन वन के लिए इसका देखो सिंपली, ये देखो आर माइनस थ्री, उसने डोमेन क्या डिफाइन किया है? ए, तो अब बेसी बात है इसमें थ्री नहीं डाल सकते, थ्री डालोगे तो ये अनडिफाइंड बन जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है। तो आर तो क्या है तुम्हारा? आर माइनस थ्री है। ये वन वन है या नहीं है, तो वही लिया आपने, एस वन एस टू बिलोंग्स टू आर माइनस थ्री। ठीक है, यानी कि ए, एस वन एस टू ए को बिलोंग कर रहे हैं, आर माइनस थ्री को बिलोंग कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या लेते हैं आप? एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू। आप ये अज्यूम करते हुए कि एक्स वन एक्स टू दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है जिनमें इमेज क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। बट अगर हमने इसे सॉल्व करते हुए, सॉल्व कैसे करोगे आप? ये आ गया एक्स वन माइनस टू, और ये कितना आ गया? एक्स वन माइनस थ्री, और ये कितना आ गया? एस टू माइनस टू, और ये कितना आ गया? एस टू माइनस थ्री। अरे इसे सॉल्व करते हुए एस वन बराबर एस टू आ गया, तो ये क्या है आपका? वन वन है। अगर नहीं आया तो ये वन वन नहीं है। तो करो कैलकुलेट, मल्टीप्लाई करो इसे, कितना जाएगा? एक्स वन एस टू, फिर एक्स वन माइनस थ्री से मल्टीप्लाई होगा, माइनस थ्री एक्स वन माइनस टू एक्स टू प्लस सिक्स। फिर सेम वे एक्स वन एक्स टू, फिर कितना हो जाएगा? माइनस टू एक्स वन माइनस थ्री एक्स टू, और ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे माइनस थ्री माइनस टू, ये हो जाएगा प्लस सिक्स। छः से छः कैंसिल आउट, एक्स वन एक्स टू से ये कैंसिल आउट। अब माइनस थ्री एक्स में से टू एक्स वन चला गया, तो ये कितना आ जाएगा? एक्स वन, और वो दूसरा कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा एक्स टू। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया? एक्स वन बराबर एक्स टू आपका क्या हो गया है? प्रूफ हो गया है। आप इसे फर्दर सॉल्व कर लेना, एक्स वन बराबर एस टू आ जाएगा। तो एक्स वन बराबर एस टू आ गया है, तो ये वन वन तो है, ये क्या है? वन वन है। अब ऑन टू के लिए आप रेंज कैलकुलेट कर लो। ऑन टू के लिए क्या केवल क्या कैलकुलेट कर लिया? रेंज कैलकुलेट कर लिया। तो रेंज कैलकुलेट करो यहाँ पे। तो रेंज अगर आप कैलकुलेट करते हो यहाँ पे, तो रेंज निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था वैसे एक्चुअल में। इसका तो हम डायरेक्ट रेंज निकाल देते थे। एफ ऑफ एक्स कितना दिया आपको? एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री। मैंने अगर लीनियर बाई लीनियर कोई फंक्शन गिवन है तो इसका रेंज कैसे कैलकुलेट करते थे? मैंने आपको एक डायरेक्ट तरीका बताया था। इसे मान लो ये वाई है, तो जो इसका रेंज होता था वो होता था आर माइनस जो एक्स के कोफिशिएंट है उनका रेशियो। अभी देखो ये रेंज आ गया, अगर रेंज ये है तो यहाँ पे चेक करना ऊपर, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? ऊपर चेक कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहाँ से कहाँ डिफाइन था? हाँ, ए टू बी में डिफाइन था ना। बी कितना है? आर माइनस वन है। रेंज भी हमारा कितना आ गया? आर माइनस वन आ गया, आर माइनस वन। तो आपने यहाँ से क्या कह दिया कि रेंज हमारा जिसके बराबर है? को डोमेन के इक्वल है। तो को डोमेन के बराबर होने से क्या समझ में आ गया आपको कि ये ऑन टू है। ये क्या है? ऑन टू है। तो वन वन भी है, साथ में क्या है आपका? ऑन टू भी है, यानी कि ये क्या है? एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना आ गया हमारा? बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया है। तो लेट मी ओके 10th यस, तो यहाँ पे 10th हमारा जस्टिफाई योर आंसर। तो एक मिनट, हाँ जस्ट अ मिनट, हाँ देखो यहाँ पे 10 देखो, उसने क्या रखा है? उसने यहाँ पे क्या रखा है? देखो यहाँ पे एफ डिफाइन फ्रॉम ए टू बी, कंसिडर द फंक्शन दिस इज वन वन एंड ऑन टू। यस, ये वन वन भी है, साथ में क्या है? वो ऑन टू भी है। तो ये वन वन भी है और ऑन टू भी है। अच्छा, इससे आप रेंज और दूसरा कैसे कैलकुलेट करते हो? बाई चांस अगर आपका बोर्ड एग्जाम है, आप डायरेक्ट रेंज तो लिखोगे नहीं वहाँ पे, रेंज जो मैंने आपको बताया, तो इसे कैसे कैलकुलेट यहाँ पे करोगे रेंज? तो रेंज देखो कैलकुलेट आप आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। रेंज देखो, जैसे उसने दिया y बराबर एस माइनस टू और एक्स माइनस थ्री ना, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा एक्स वाई माइनस थ्री वाई, और ये आ जाएगा एक्स माइनस टू। आपने क्या किया? एक्स वाली टर्म इस साइड लेते हुए आए, तो ये कितना आ जाएगा? y माइनस वन, और ये कितना हो जाएगा? थ्री वाई माइनस टू। एक्स बराबर कितना आ जाएगा? थ्री वाई माइनस टू और वाई माइनस वन। अब इसका डोमेन निकाल दो, जो इसका डोमेन हो रहा है वही वाई की वही वैल्यू क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी, क्योंकि वाई को हमने रेंज बोला है ना। तो अब आप जैसे डोमेन कैलकुलेट करते थे वैसे ही कैलकुलेट करो। तो ऊपर वाले का डोमेन आर, नीचे वाले का डोमेन आर माइनस वन, और दोनों के बीच में ले लिया इंटरसेक्शन कॉमन, तो वाई की वैल्यू कौन सी वैल्यू आ जाएगी? आर माइनस वन आ गया। और यही क्या है? आपका को डोमेन है, यानी कि आपका ये क्या हो गया है? वन वन भी है, साथ में क्या है? ऑन टू भी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे अगर आप आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या है? पहले 11 पे ध्यान दो। एफ डिफाइन फ्रॉम आर टू आर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, चूज द करेक्ट आंसर।
एफ कहाँ से कहाँ डिफाइन है, आर टू आर में डिफाइन है, आर टू आर में डिफाइन है। ये दिया वाई इज इक्वल टू एच टू द पावर 4। अगर आपको एच टू द पावर 4 का जराब बनाना आता है तब तो ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा। जो एच स्क्वायर का जराब बनता है ना, ये जराब भी लगभग ये ऐसा ही शेप में बनता है, एच स्क्वायर एच टू द पावर 4 एच टू द पावर 6, थोड़ा सा चेंज होता है बट शेप इसी टाइप का रहता है, अपवर्ड पैराबोला। तो ये कितना हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से मोर देन 1 पॉइंट पे कर रही है तो 1 1 तो नहीं है, मैनी 1 है। क्या ये ऑन टू है, ऑन टू भी नहीं होता क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो इसने कंसिडर ही नहीं की है, तो डी आ जाएगा इसका आंसर, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। एंड द लास्ट पोर्सन एफ ऑफ एक्स बराबर 3x, ये तो स्ट्रेट लाइन है, अगर ये ड्रॉ करो तो ये समथिंग ऐसे बनेगी क्योंकि ये ऑरिजिन से पास होगी, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से 80 पॉइंट पे चढ़ता रहेगी तो 1 1 तो है ये। दूसरा क्या है यहाँ पे, रेंज इसका कितना आ जाएगा, वाई प्लस टू 3x है, तो ऑब्वियस सी बात है रेंज भी कितना आ जाएगा, एक्स बिलोंग करता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, 3x भी कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया, r के बराबर आ गया है। तो यानी कि ये 1 1 भी है, साथ में क्या है ऑन टू भी है, तो ये हो जाएगा इसका ए पार्ट।